नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। नेपाल में हालात क्या हुए पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया दंग थी कि जेनजी ग्रुप इकट्ठा होता है और कुछ ही दिनों बाद वहां तख्ता पलट हो जाता है। केपी ओली अपनी जान बचाकर भागते नजर आते हैं इस्तीफा देकर। हालांकि नई सरकार का गठन हो गया है। अब ऐसे में नेपाल जला तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि वहां अब डर सताने लगा है हुक्मरानों को कि पाकिस्तान भी जल्द नेपाल बन सकता है। क्योंकि अगर यहां के लोग इकट्ठा हो गए, यहां का जेनजी ग्रुप इकट्ठा हो गया, यहां की तमाम आवाम इकट्ठा हो गई, तो असीम मुनीर ना तो अपनी जान बचा पाएंगे और ना ही पाकिस्तान से भागकर बचकर निकल पाएंगे। क्योंकि असीम मुनीर चाहते हैं कि वो हमेशा कुर्सी पर तैनात रहें, पाकिस्तान पर हुक्म चलाते रहें और वहां की आवाम को मरने के लिए इसी तरह छोड़ते रहें। अब वहां के जो पत्रकार हैं, पाकिस्तान के बहुत मशहूर पत्रकार हैं मोहित पीरजादा, उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है जालिमाना, उनकी तबाही बहुत भयानक होगी। ये टूटेगा और जब ये टूटेगा तो सालों दिनों हफ्तों की कहानी नहीं होगी। पाकिस्तान की टॉप ब्यूरोक्रेसी इकट्ठा होकर जनरल असीम मुनीर को मिले और उनको ये समझाए कि सर, अगर आप चले जाएं तो पूरी इज्जत के साथ, फुल मिलिट्री ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर सबके साथ आप यहां से चले जाएं, वरना यहां की आवाम अगर इकट्ठा हो गई नेपाल की तरह तो आप भाग भी ठीक से नहीं पाएंगे। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या अब पाकिस्तान नेपाल बनने वाला है, पाकिस्तान में भी अब तख्ता पलट की आहट शुरू हो रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आए उससे पहले पाकिस्तानी पत्रकार मोहित पीरजादा क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को पहले वो सुनवाते हैं। पाकिस्तान में जो रजीम है जालिमाना, इसने अल्टीमेटली क्रैक होना है, इसने गिरना है, इसने धड़ाम से गिरना है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि इसने किस, और हमें नहीं पता है किस तरह से इसने कोलैप्स होना है, लेकिन इसने कोलैप्स होना है। और इसका कोलैप्स नेपाल की तरह का 2 दिन वाला कोलैप्स जो है, इसका नहीं होगा कि 2 दिन के बाद आपकी लगेगा कि जनाब इनकलाब फ्रांस जो है ख़त्म हो गया। पाकिस्तान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है जालिमाना, इसका कोलैप्स बड़ा टेरेबल होगा और ये टूटेगा। और जब ये टूटेगा तो ये सालों, ये दिनों और हफ्तों की कहानी नहीं होने लगी, ये सालों की होगी लड़ाई, ये सालों का क्रैकडाउन होगा, सालों का यानी ब्रेकडाउन होगा। और इसका जो प्रोसेस है, लोग समझ नहीं रहे, वो बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से शुरू हो चुका है। ये रुक सकता है, इसमें एक टेम्परेरी रिलीफ मिल सकती है, पॉज हो सकता है, अगर पाकिस्तान की आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं और द टॉप ऑफ द लाइन वो इसको समझ सकें कि ये प्रोसेस क्या है। और इसमें एक मोमेंट्री अगर उसमें रिलीफ मिल सकती है कि ये तमाम लोग इकट्ठे होकर, बहुत मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की टॉप ब्रेस्ट जो है वो इकट्ठी होकर जनरल आसिम मुनीर को मिले, उनको ये समझाए कि सर, अगर आप रिटायर होके नवंबर में जो डॉक्टर शहबाज गिल का कैलेंडर चल रहा है, 80 दिन 80 दिन रह गए, 80 दिन रह गए, तो उस हिसाब से अगर आप चले जाएं पूरी इज्जत के साथ विद फुल मिलिट्री ऑनर्स एंड गार्ड ऑफ ऑनर एंड एवरीथिंग, तो इसमें सर आपका भी भला है, इसमें हमारा भी भला है। सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी। ये अगर चीज़ हो जाती है, ये ट्रांजिशन होती है और पाकिस्तान को नवंबर के आखिर में एक नया आर्मी चीफ मिलता है, तो बहुत सी चीज़ें मुकम्मल नहीं ठीक हो सकेंगी। शरीफ सपना ही लाएंगे आर्मी चीफ ज़ाहिर है, लेकिन वो आर्मी चीफ जो आएगा वो बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर सकेगा और एक सिस्टम को टेम्पररी तौर पे लैंडिंग स्पेस जो है सॉफ्ट यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, गो कि मैं समझता हूँ कि अगले 80 दिन जो है वो इस हवाले से बड़े अहम हैं, कुछ ना कुछ जो है 80 दिनों में होना है। सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी पत्रकार पीरजादा। पंकज जी, जिस तरीके से नेपाल में तबाही मची है ना, कुछ ऐसा ही डर अब पाकिस्तानियों को सताने लगा है। वहां की जो नेता है उनको सताने लगा है। असीम मुनीर जो खुद को सत्ता में हमेशा बिठाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार सेना ही चलाती है ना पाकिस्तान में, अब उसको डर है कि नेपाल ना बन जाए। उसको लेकर नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, वहां के पत्रकार कह रहे हैं। पाकिस्तान में तो वो शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा नेपाल की तरह नहीं होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि जनता सड़कों पे उतरेगी और ये कर ली, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, असली फोर्स वही है। ये पूरी दुनिया को पता है कि वो आर्मी ही है। बाकी ये सिविलियन गवर्नमेंट तो बेचारे को किसी को उठा के बैठा देता है, किसी को हटा देता है, तो ये इनकी औकात नहीं है। तो वहां की जो आर्मी है ना, बहुत जालिम है। आपने सुना बांग्लादेश में 19 लोग जब मर गए तब तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना ने हथियार डाल दिए। या नेपाल में 33 लोग मर गए। ये मारेंगे हजारों लाखों लोगों को, ये इतने वहशी हैं। तो इसलिए यहाँ पे आसान नहीं है। ये आएंगे भी तो ये गोलियां चलवा देंगे, तोप चलवा देंगे, इस तरह के जालिम हैं पाकिस्तान के फौज। तो इनको हटाने के लिए 1-2 दिन का वक्त नहीं लगेगा।
अभी आप देख रहे होंगे कि वहां बलूचिस्तान में आंदोलन चल रहा है, वहां लड़ाई चल रही है पाकिस्तानी आर्मी के साथ बलोचों की। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों की लड़ाई चल रही है पाकिस्तानी आर्मी के साथ। इसी तरह ये लड़ाई बाकी प्रोविंस में भी फैलेगी। और फिर क्या हुआ कि जब हर प्रांत के लोग वो अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो आर्मी चीफ को हटाने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि असीम मुनीर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इसको हटाया ही नहीं जा सकता, ये लंबा खींचता चला जाएगा और ये चाहता है कि मैं जितना लंबा चल सकूं। तो अंत में इसको हटाने का उपाय क्या होगा? सिविलियन बेचारे नेता लोग, इनकी तो औकात है नहीं हटाने की, तो अंत में तो आवाम को ही उतरना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमेशा रह जाएगा। तो यही बात मोहित पिरजादा साहब बता रहे। पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई अभी तो देखिए नया नया ये फील्ड मार्शल बना है, थोड़ा सा भारत के प्रति वहां एक खुमार भी है कि चलिए नया नया भारत के साथ लड़ाई हुई है, तो एक देशभक्ति का जज्बा भी है, वतन परस्ती का, तो इस वजह से वहां थोड़ा सा लंबा बर्दाश्त भी करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब सैचुरेशन आएगा, भारत के साथ जंग के हो चुके होंगे, फिर वहां लगातार ये आर्मी चीफ जो है असीम मुनीर, वो तरह तरह के डिसीजन ले रहा है, जैसे यहां से यहां रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल दो, तो यहां क्रिप्टो कर दो, तो यहां से तेल निकालो, तो ये इसके चलते वहां असंतोष भड़केगी और असंतोष भड़केगी तब वहां के लोग उतरेंगे। तो ये अभी जल्दीबाजी में सबसे अंत में उतरेंगे पंजाब के लोग जो लाहौर के आसपास है, उससे पहले सिंध वाले तो आ गए थे अलग सिंध देश की मांग को लेकर, और बाकी हर प्रांत में, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या पश्तून हो या बलूच हो, वो सब तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। हाँ, इस लड़ाई में जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये असीम मुनीर कितनों को दबा सकता है, कितनों को मार सकता है, और कौन सा वैसा थ्रेश पॉइंट आएगा जब ये भागेगा। पंकज जी, एक और पत्रकार कुछ ये अपने मन से सत्ता तो छोड़ेगा नहीं लेकर, जैसे यहाँ सोशल मीडिया बैन किया गया ना, वैसे ही पाकिस्तान में कुछ जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ चैनल हैं, पत्रकार हैं, उनके फोन नंबरों पर नजर रखी जाती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जासूस एजेंसियां अपने पावरफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कम से कम 40 लाख मोबाइल फोन पर एक साथ नजर रखती हैं। इसके अलावा उनके पास WMS 20 मौजूद है, जो चीन का मजबूत इंटरनेट फायरवॉल है। ये इंटरनेट यूजर्स को यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने से रोकता है। तो पाकिस्तानी पत्रकार हैं पारस जहांजेब, जो कह रहे हैं कि चीन के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा मुल्क है जहां जामे निगरानी का निजाम नाफिज किया गया है। अब चीन का निजाम कैसा है ये तो सबको पता है, वहां पर वन पार्टी सिस्टम है, लोकतंत्र नहीं है, कम्युनिज्म के खिलाफ बात करना जुर्म है। तो क्या यहां पर भी हुकूमत के खिलाफ बात करना जुर्म हो जाएगा आने वाले वक्त में? नहीं, सेना के खिलाफ नहीं बोल सकते आप। सिविलियन गवर्नमेंट के को जितना गाली दीजिए, आर्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप शहबाज शरीफ के बारे में बोलिए, बिलावल भुट्टो के बारे में बोलिए, इमरान खान के बारे में बोलिए, इसकी आजादी है। फौज के बारे में नहीं बोल सकते। वहां फौज जो है वो असली ताकत है। और फौज के खिलाफ बोलने वाले कितने पत्रकार गायब कर दिए गए। एक हामिद मीर साहब हुआ करते थे, उस वक्त वो बहुत एग्रेसिव एक्टिवली बोलते थे, इन पे गोलियां चलवा दी। आजकल बेचारे ISI जो लिख के देता है वही पढ़ते हैं सिर्फ, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। इस तरह मैं कम से कम 10-12 पत्रकारों को जानता हूं जिन्होंने शुरुआत तो बड़ी अच्छी की, लेकिन कभी इनके परिवार का कोई किडनैप हो गया, कभी इन पे गोली चल गई, कभी पता चला कि इनको पिटाई कर दी थाने में ले जाकर। इस कारण वो चुपचाप आर्मी के जो दिए स्टेटमेंट को या उनके लाइन पे आ गए। पाकिस्तान में ये हो रहा, और आज से नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से, हमेशा से लगभग ये रहा है। तो वहां आजादी का मतलब यह है कि भारत को गाली दे दो। आजादी का मतलब यह है कि इस निंदा के आरोप में भीड़ द्वारा किसी को पकड़ के मार डालो। वो आजादी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी ना है। अगर ये वहां बोलिएगा कि हम आजादी चाहते हैं ताकि हम इंजॉय कर सके, मतलब डांस कर सके, पब में जा सके, शराब पी सके, पार्टी कर सके, तो बोले नहीं, ये सब आजादी नहीं मिलेगी। आजादी किस बात की है? फौज के खिलाफ नहीं बोलो और भारत को गाली दो, बस यही दो आजादी। ये है हाल। इसलिए पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं ना, वो डेस्परेटली ये ट्राई करते हैं कि किसी को न बताएं कि वो पाकिस्तानी। आप जब लंदन में जाइएगा या दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाइएगा, तो जो रेस्टोरेंट रहते हैं ना, जब आप पूछिए तो वो जाके बोलेगा कि इंडियन रेस्टोरेंट है, जबकि वो पाकिस्तानी का रहता है। वो नाम भी इसी तरह रख लेते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, शर्मिंदगी महसूस होती है ना कि हम कैसे देश के हैं।
तो वो क्या करते हैं, अपने आप को इंडियन बताते हैं, और लैंग्वेज, शक्ल सूरत से वो समझ में आ जाता है कि हम इंडियन मुसलमान हैं। तो चलो भाई, लोग को भी लगता है चलो इंडियन है, इनके रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, इनके यहाँ इनके साथ बातें कर सकते हैं, इनको अपने यहाँ घर पे ला सकते हैं। जिस दिन उनको भी पता है कि जिस दिन पता चल जाएगा ना कि पाकिस्तानी है, तो समझ जाएगा कि अरे ये सब तो कुछ भी कर लेगा। ये हाल है वहां पे, तो ये इसलिए शर्मिंदगी तो महसूस की होती वजह है। से हुई है ना, जो वहां पर कब्जा कर बैठे हैं। यही पाकिस्तानी, देखिए दुनिया में सारी फौजें जो है देश के लिए लड़ती, हाँ। और पाकिस्तान की फौज देश पे राज करने के लिए लड़ती, सिर्फ इतना फर्क है। वो सारे तमाम धंधों पे पाकिस्तानी फौज का कब्जा है। फौजी आटा, फौजी नूडल्स, फौजी जूते, फौजी मोजे, फौजी धागे, ये सारा कुछ फौज बनाती, कंपनी है उनकी। तो या तो आप फौजी हो, या धंधेबाज हो, या बिजनेसमैन हो, वो दोनों हैं। और बोलेगा कौन, पैसा उनके पास, गन उनके पास। तो असीम मुनीर के तो खिलाफ किसी की आवाज उठाने की हिम्मत होगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सेना के खिलाफ अगर आवाज अपराध है? अगर आवाज उठेगी भी तो फौज के अंदर से ही उठेगी। हो सकता है कोई ऐसा जनरल हो जो कि असीम मुनीर से नहीं पटता हो, या फिर उसको इस बात की ईर्ष्या हो कि ये आदमी इतना दिन से फील्ड मार्शल बन के बैठा है, हम लोग बेवकूफ हैं जो यहाँ इसके अंडर काम करेंगे। तो वहां से जब भड़केगी ना, तभी वो उसका तख्ता पलट हो सकता है। ये सिविलियंस या पॉलिटिशियन इन सब के बस की बात नहीं। एक बार किया तो था जीओसी, नहीं वहां मार देंगे, और वो डरते भी हैं। एक बार इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने क्या किया कि रावलपिंडी के आर्मी के हेडक्वार्टर में जाके घुस गए। वो इतना सड़ा सड़ा के मारा, आज तक इमरान खान को अंदर रखे हुए 100 से ज्यादा केस डाल दिया। वो डर के मारे फौजी को आते देखते ही सलाम साहब बोलते हैं सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये बात भी तो उठ रही है कि सही तरीके से चुनाव हो, इमरान खान को बहाल किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुए, रातों रात नतीजे बदल जाते हैं, शहबाज कुर्सी पर बैठ जाते हैं जो नंबर 2 के नेता थे। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान में चुनाव भी तब होते हैं जब फौज चाहती है। वो आपके डिमांड करने से कुछ नहीं होता, और कौन सी पार्टी लड़ेगी या किस पार्टी को नहीं लड़ने दिया जाएगा वो भी फौज डिसाइड करती है। अच्छा बताइए, परवेज मुशर्रफ राज कर रहे थे, वो भाग गए। एक भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा बताइए जो कि अगला आया और वो पाकिस्तान में ही रह गया हो। जैसे ही नवाज शरीफ आएंगे तो बेनजीर भुट्टो बाहर, और फिर जब बेनजीर भुट्टो आएगी उनका मर्डर होगा तो मुशर्रफ, और फिर नवाज आएंगे तो फिर पता चला उनको हटा के मुशर्रफ, और सब बाहर भागेंगे। जो अगला वाला आता है वो पिछले वाले को या तो बाहर भगा देता है, नहीं तो फांसी दे देता है। ये हाल है वहां। अभी इमरान खान ने मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं भागूंगा, तो बोला ठीक है तुम जेल में रहो। ये है वहां लोकतंत्र। तो पाकिस्तान एक कॉमेडी शो है। पत्रकार एक और चौंकाने वाला दावा कर रहे हैं यहाँ पर कि असीम मुनीर चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान में ऐसा मैकेनिज्म चाहते हैं कि वहां एफबी और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसका एक्सेस सेना, असीम मुनीर और उनकी कंपनी के पास हो, और जिससे वो सब पर निगरानी रख पाए। बिल्कुल ये सही बात है। हाँ। असीम मुनीर ने एक लाइन कही जिससे शायद बहुत लोगों ने गौर नहीं किया। उसने कहा हम अमेरिका के साथ बैठते हैं, चाइना के साथ सोते हैं। ये याद है ना उनका स्टेटमेंट। तो दिखाने के लिए अमेरिका के साथ बैठेंगे ताकि वो इन्वेस्ट वगैरह, आईएमएफ से पैसे वगैरह आ सके, और बदले में वो क्रिप्टो काउंट का धंधा चला सके और अमेरिकी कंपनियों को मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स ले जाने की इजाजत दे सके। ये अमेरिका के लिए वह है। चाइना के साथ सोते हैं, इसका मतलब सिक्रेसी में जो काम किया जाता है वो चाइना के साथ करना। बैठना बिजनेस करना, और सोना गुप्त मीटिंग। जो सिक्रेसी चाइना के साथ सोने का मतलब जो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि जो रात के अंधेरे में पर्दे के पीछे किया जाए, वो काम ये चाइना के साथ करते हैं। उसकी योजना यही है कि वो जब तक चाहे तब तक वो रह सके फील्ड मार्शल के पद पे, और पूरी सत्ता उसके हाथ में कंट्रोल रहे। यही योजना है उसकी। अब कितने दिनों तक रहेंगे, क्या होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। और वो अपने पसंद का प्राइम मिनिस्टर बनाता रहेगा। इस बीच वो रहेगा, वो वही रहेगा बंदा। वो कभी क्या करेगा, बिलावल को बना देगा, कभी मरियम को बना देगा, कभी जेल से बाहर निकाल के इमरान को बना देगा। हाँ, जो अगर किसी ने उसे आंख दिखाई तो उसको हटा के दूसरे को बना देगा। यही पाकिस्तान में चलता है, और आम लोगों को कोई हक नहीं। वो आप बस उनकी गाओ और बस जिंदा रहो, और ज्यादा अगर इच्छा है तो दूसरे देश में चले जाओ। बिल्कुल। चलिए, तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेपाल जला, अब बारी लगता है पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकारों ने तरह तरह के बयान देकर साफ कर दिया है कि जिस तरीके से असीम मुनीर यहां काबिज रहना चाहते हैं, सत्ता अपने हिसाब से चला रहे हैं,
तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी, और ऐसे उठेगी ना सिर्फ पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, बल्कि यहां जो विद्रोह छिड़ेगा वो 1-2 दिन नहीं बल्कि सालों तक चलेगा और पाकिस्तान में तख्ता पलट के आसार नजर आएंगे। तो ऐसे में असीम मुनीर को शराफत के साथ पाकिस्तान से, और जो जिस तरीके से वो कब्जा कर बैठे हैं, उन्हें प्यार से छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना तो हालात नेपाल से भी बुरे पाकिस्तान के हो सकते हैं। चलिए, पत्रकार जो कह रहे हैं पाकिस्तानी, ये दावा सच साबित होता है, कब होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।